लेकिन भक्त लोग जब पूजा करते हैं तो यही बोलेंगे जय माता दी, बार बार बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी। पिता का जैसे याद नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस देवी के जो भक्त हैं वो रावण संप्रदाय बताए हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में। क्या राम संप्रदाय नहीं बताया? क्योंकि राम है रमिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, याद में अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, उसका नाम है राम। त्रेता वाला राम है? त्रेता वाला राम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग का वो राम जो निराकारी राम बनता है। क्या? संपन्न स्टेज धारण करता है आत्मा की, वो राम। जिस राम को या जिस राम के शरीर रूपी रथ को या उस राम के शरीर रूपी धनुष, जिसे चाप कहो, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ी सकर संसार। क्या? शंकर का जो चाप रूपी धनुष कहो, रथ कहो, उस रथ का बुद्धि में आधार लेकर जो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को उसमें चढ़ाए देते हैं, अर्पण कर देते हैं, मन मना भव हो जाते हैं, वो संसार सागर से पार चले जाते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं। क्या? इसी जन्म में शरीर सहित पार चले जाते हैं। इसलिए वो रथ है तो जड़त्वमयी, लेकिन जड़त्वमयी रथ में भी जो भी थोड़ी बहुत आत्मिक स्थिति भावना वाली आत्मा है, क्या? भावना वाली आत्मा, उसका नाम है सीता। क्या? उसका नाम है अव्वल नंबर सीता। जिस सीता के लिए रामायण में लिखा है तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। क्या? तुम योग अग्नि की पावक रूपी अग्नि में निवास करो, योग अग्नि में रहो, तब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं। तो पहले तो है ब्राह्मणों की दुनिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जो राक्षसी कर्म करने वाले राक्षसी कर्म को छोड़ते ही नहीं, जो राक्षसों की दुनिया कर्मेंद्रियों से कर्म करने वालों की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होती है। उस द्वैतवादी द्वापर युग की कर्मेंद्रियों के कर्म को जो छोड़ते ही नहीं है, भले हेवनली गॉड फादर ब्रह्म वाक्य मुरली में कितना भी आथत देते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं,
कि मेरी सेवा करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, तो भी भूख की व्याकुलता का, कर्मेंद्रियों से कर्म करने का छोड़ते नहीं हैं। वो धंधे पेट के जरूर करेंगे। क्या कहा? नहीं तो जो बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा होना चाहिए। बाप का धंधा है क्या? है ज्ञान देना, लेने की तो बात ही नहीं। हाँ, जो मनन चिंतन मंथन किया है उसको वेरीफाई कराने के लिए भले दे दो। तो ये धंधा बाप का धंधा है। ब्राह्मणों का धंधा क्या होना चाहिए? जो बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। बाकी के लिए बता दिया, साफ बता दिया, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। कवियों ने भी लिख दिया है, आई ज्ञान की आंधी। कैसी आंधी आई? ज्ञान की आंधी आई। सारी दुनिया में अभी जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है, सब धंधे नुकसान हो जाएंगे, सब धंधे चौपट हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान का ब्राह्मणों का धंधा चलेगा और सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, ब्रह्मा की औलाद। भले वो ब्राह्मण कुखवंशावली बने या मुखवंशावली बने, क्योंकि ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गिनाई गई हैं शास्त्रों में। क्योंकि 9 ही दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं जो आस्तिक हैं, भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले हैं। तो उन 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारत में आकर के अभी ब्राह्मण बनी हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मण बन चुके। उनके 4 वर्ण बता दिए, ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए गीता में लिखा है, जब मैं आता हूं षष्ठ रूपी रंगमंच पर तो 4 वर्णों की स्थापना करता हूं, निर्माण करता हूं। कैसे? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। हर एक ब्राह्मण आत्मा के गुणों का विभाजन करता हूं। क्या क्या गुण धारण किए हैं, कहां तक धारण किए हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। ब्रह्मा का मुखवंशावली बच्चा मुख से सुने हुए ज्ञान को धारण करके ज्ञान देने और ज्ञान लेने का धंधा करते हैं, या है या कुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। मुख ऊंचा या कुख माने गोद ऊंची, मुख ऊंचा। तो मुखवंशावली ब्राह्मण जो बनेंगे उनका धंधा क्या होगा?
अव्वल नंबर के ब्राह्मण सो अव्वल नंबर के देवता बनेंगे। क्या? अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता माना 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग के पहले जन्म में आकर के जन्म लेंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले, नहीं तो द्वयम नंबर का ब्राह्मण बनेंगे तो 2 नंबर का देवता 15.16 कला संपूर्ण बनेंगे, खंडित देवता। 16 कला संपूर्ण अखंड देवता नहीं बनेंगे। निशानी क्या बताई? क्या निशानी बताई? संपूर्ण देवता की क्या निशानी बताई? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे का भी धंधा नहीं। ये कैसा लगेगा? बाप ब्राह्मण हो और बच्चा टट्टी पेशाब साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है सड़कों पर, शूद्र का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, शारीरिक सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा। कर्मेंद्रियों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है या ज्ञानेंद्रियों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है या मकान बनाने वाले मजदूर को ज्यादा पेमेंट मिलता है? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है। इंजीनियर का जो सहयोगी होंगे, सुपरवाइजर वगैरह, उनको भी ज्यादा पेमेंट मिलेगा। वो दिमाग चलाते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग देव आत्माएं करती हैं, कर्मेंद्रियों का प्रयोग कौन करते हैं? हाँ, द्वैतवादी मनुष्य करते हैं। 2 धर्मों को फॉलो करने वाले, 2 राजाओं के अंडर में रहने वाले, 2 भाषाएं जिनकी होती हैं, एक को फॉलो नहीं करते, अनेकों को फॉलो करते हैं। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। तो अभिविचारी ज्ञान रहेगा। जो एक से सुनेंगे, एक से सुनकर धारण करेंगे, वो अभिविचारी धर्म में जन्म लेते रहेंगे। जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष का एक तना नीचे से सीधा ऊपर जाता है, न दाईं ओर झुकता है न बाईं ओर धर्मों में कन्वर्ट होता है। तो एक से सुनना चाहिए, एक से सुना, एक का सुनाया हुआ जीवन में धारण करना चाहिए। अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहां संगम युग में अनेकों से सुनेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग से जो अनेक धर्म पिताएं आते रहेंगे उनसे भी सुनेंगे। यहां शूटिंग करेंगे, वहां ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो क्या करना चाहिए? है एक से सुनना चाहिए। एक कौन है? शिव बाप नहीं, शिव बाप निराकार। सो क्या हुआ? ऊंचते ऊंच आत्मा नहीं है। आत्मा है, ज्ञान का भी है। हाँ, हाँ,
वो ऊंचे ते ऊंचे बाप ही कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी मैं नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। क्या? तो तुम बच्चे नंबरवार हो या सब एक जैसे? तो अव्वल नंबर भी कोई है या नहीं? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो बताया कि आत्मा रूपी बच्चा अपन को जान जाए कि मैं ये आत्मा हूं। मना सूर्यवंशी हूं, चंद्रवंशी हूं, इस्लाम वंश में ज्यादा पार्ट बजाने वाला हूं, बौद्धियों के बीच में ज्यादा बौद्धि धर्मखंड में पार्ट जन्म जन्मांतर बजाने वाला हूं। अपने आत्मा के पार्ट को जान जाए तो बाप को नहीं जानेगा है? अरे बाप को जानेगा तब ही तो अपने कुल का पता चलेगा। बाप को नहीं जानेगा तो उसे अपने पार्ट का पता भी नहीं चलेगा। तो बताया ये ठीक है कि आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये बहुत सूक्ष्म रिकॉर्ड है। मनुष्यों के बनाए हुए जो रिकॉर्ड है वो तो फिर भी स्थूल है। पहले ग्रामोफोन में बड़ा रिकॉर्ड तवा जैसा बनता था, फिर बाद में टैप रिकॉर्डर निकला, छोटा हो गया, फिर उसके बाद वीसीडी निकला, 1 घंटे का भरने लगा, फिर अभी डीवीडी निकला, कई घंटे का भरने लगा, फिर डीवीडी के बाद हाँ वो क्या डालते हैं इतना बड़ा पेन ड्राइव निकल पड़ा, फिर उससे भी बढ़िया महीन छोटा सा निकल पड़ा चिप। कितना पार्ट मनुष्यों के बनाए हुए रिकॉर्ड जो हैं, जिन मनुष्यों की बुद्धि अल्प बुद्धि है वो भी कौन से मनुष्य जो कलयुग के अंत में आत्माएं उतरती हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाए कि देवात्मा ने बनाए है? देवात्माएं तो और ही तामसी हो गई, वो क्या बनाएंगे? तो देखो जो एकदम सदा काल 100% सत्य बुद्धि रहता है वो इस सृष्टि में आकर के पहचान देता है, बेसिकली पहचान देता है। सामान्य रूप से सारी दुनिया को वो पहचान मिल जाती है कि तुम क्या हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, मन बुद्धि सहित आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, अविनाशी हो। परंतु वो पार्टधारी आत्माएं सब एक जैसा पार्ट बजाने वाली हैं रंगमंच पर कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने वाली हैं कोई रंगमंच पर छोटा टाइम पार्ट बजाती, कोई रंगमंच पर आकर बहुत लंबा पार्ट बजाती, कोई 84 जन्मों का पार्ट बजाती, कोई 1 जन्म का पार्ट बजाती। कोई फिर ऐसी आत्मा भी है जो 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेती। क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेती
जिस जन्म में उसका विनाश होता ही नहीं। तो देखो बताया कि आत्मा को अपने पार्ट की महसूसियत, रियलाइजेशन कौन कराएगा? हर आत्मा को है? कौन कराएगा? शिव बाप नहीं। क्यों? हर आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पार्ट किया रियलाइजेशन कौन करेगा? कि तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या, कितने जन्मों का, कैसा कैसा, कितना लंबा पार्ट भरा हुआ है, कौन बताएगा? आत्माओं का बाप बताएगा, जो कहता है मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर माने मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूं। त्रिकालदर्शिता का प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता। तुम बच्चे नंबरवार प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हो। तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है, क्या वो मुसलमानों में भी कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। और कोई कर ही नहीं सकता। तो कौन है वो अल्लाह जिसको उन्होंने आज की दुनिया में गुरुओं से प्रभावित होकर समझ लिया कि वो अल्लाह भी जर्रे जर्रे में है। पहले कहते थे, जब 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तमो प्रधान बन गए तो क्या कहते? जर्रे जर्रे में। देखो कैसी बुद्धि पलट जाती है। सारी दुनिया की बुद्धि पलट गई। तब वो बाप आता है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, हेवन बनाता नहीं। और जिसके द्वारा बताता है वो है मनुष्य सृष्टि का एक बाप, राम बाप कहा जाता है। उसका बच्चा कृष्ण बच्चा कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि है और बाप सगीर बुद्धि है, बात को समझने वाला है। इसलिए बताया कि आत्मा की शक्ति को पहचानो। आत्मा में भरा हुआ जो रिकॉर्ड है, उस अविनाशी पार्टधारी रिकॉर्ड को पहचानो। गीता में उसका उल्लेख है कि सामान्य रूप से 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक पतित होने वाली अनेक आत्माएं, और एक कभी भी पतित न होने वाली। लेकिन एक और आत्मा है पतित होने वाली आत्माओं के बीच जो सबसे जास्ती पतित तो बनती है, क्योंकि अनेकों के संग के रंग में आती है। सबका बाप है ना। लेकिन वो जो सबसे जास्ती पतित बनती है, वो ही उस आत्माओं के बाप को पहचान कर और अपने पार्ट को पहचान करके बाप समान बन जाती है।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पार्ट बजाती है। उसे गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा जाता है। शिव परमात्मा नहीं है, शिव परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं है, लेकिन वो परम पार्टधारी परम आत्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को वो आकर के पहचान देता है कि तू कौन है, क्या है, और मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, वो जानता है वो, और वही जानकारी देता है नीचे वाले मनुष्य को, जो ऊंच ते ऊंच बनने वाला है, उसके बताए हुए रास्ते पर। क्या जानता है? वो जानता है, वो जिसको पहचान दे दी, वो जानता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का मैं हीरो हूं, मैं मनुष्य सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं, पिता हूं। मनुष्य सृष्टि में ज्ञान का विस्तार का बीज बोने वाला मैं पिता हूं। अहम बीज प्रदपिता। क्या? मनुष्यों का बीज बोने वाला मनुष्य सृष्टि में मैं पिता हूं, आत्माओं का पिता नहीं। क्या हूं? मनुष्य सृष्टि का पिता। जो भी मनुष्य हैं पार्टधारी, उनके पार्ट को त्रिकालदर्शी के रूप में पुरुषोत्तम संगम युग में जानने वाला वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आत्माओं के बाप की तरह मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाता। ओम शांति।